गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लास है। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस वक्त हम सूरदास के पदों को पढ़ रहे हैं। हम लोग 6 पद पढ़ चुके हैं और 7वें और 8वें का वीडियो आपको हमारे चैनल पे यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो कि हमने जो पेपर टाइम पे बनाया था। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका 9वां पद है। इसका प्रसंग ये है कि जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण उपासना का के बारे में बताने आते हैं तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, तो चलिए देखते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया कौन नहीं पठयो, तुम ही बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजानी। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जे गुण लेव सयाने। कह अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव जाओ तुम्हें हम जानते हैं, जैसे हमारे रोज की भाषा में कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है, अरे जाओ हम जानते हैं तुमको। बस वही चीज़ है, वही भावना है इसके पीछे। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ हम तुमको जान गए। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल के यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से, सुकोमल बालाओं से तुम योग साधना की बातें करते हो, तुमको शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोगों, पढ़े लिखे लोगों, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, ऐसे अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। हमसो कही लई हम सही के, जिए गुण लेहु सयाने। हमसे कह दी, हम बर्दाश्त कर लिए हैं, और किसी और से मत कहना। और हम अपने मन में, अपने जिए में, अपने हृदय, जिए का मतलब होता है हृदय, अपने हृदय में, गुण का मतलब होता है समझना। अपने हृदय में समझ लेंगे क्या सही है क्या गलत है। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम अबला नारियाँ, कोमल बालाएं, और कहाँ दशा दिगंबर की दशा। चुप रहिए, हम पहचान गए हैं तुमको। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सच कह रही हूँ, आपको कसम देख के कह रही हूँ। एक बात जो पूछ रही हूँ उसका सच सच जवाब दो। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सच सच बताइए, तुमको कसम है। एक बात पूछ रही हूँ, उसका सच सच जवाब दीजिए। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने। जब श्याम ने तुमको यहाँ भेजा था तो क्या जरा सा मुस्कुराए थे। हे उद्धव, अब जब गोपियाँ उनको डांट लेती हैं, सब कुछ कह लेती हैं, उसकी बात कहती हैं, हे उद्धव एक बात पूछ रही हूँ, जरा सच सच बताओ, क्या जब कान्हा ने तुमको यहाँ पे पूछा था, कसम दे के पूछ रही हूँ, जब कान्हा ने तुमको यहाँ पे भेजा था तो जरा सा मुस्कुराए थे। तो बच्चों एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ हम तुमको जान गए हैं, जाओ चलो चलो हम तुमको समझ गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठो, श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, कोई श्याम ने तुमको यहाँ पे नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच रास्ते में भूल के आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज नारियों से योग साधना की बातें करते हो, तुमको शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोग हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ऐसे अज्ञानियों की तरह बात करते हो। हम सो कही लई हम सही कहे, हमसे कह दिया, हमने सही लिया है। और जिए गुण लेहु सयानी, हम अपने हृदय में विचार कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम अबला नारियाँ, कहाँ दिगंबर की दशा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। चुप रहिए, हम आपको पहचान गए। मस्त का मतलब चुप रहना होता है। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदानी। अब कह रही हैं कि एक बात पूछ रही हूँ, कसम है आपको, सच सच बताना। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने।
जब कान्हा ने तुमको यहाँ भेजा था, श्याम ने यहाँ पे भेजा था, तब क्या जरा सा मुस्कुराए थे? अब चलो बच्चों इस पद में शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दों के। ऊधो का मतलब ऊधो, जाऊँ का मतलब जाना, तुम्हें का मतलब तुमको, हम जाने मतलब हम पहचान गए, श्याम तुम्हें हया, हया का मतलब यहाँ, कौन नहीं पठे हो, तुम हो बीच भुलाने, श्याम ने कोई तुमको यहाँ नहीं भेजा वजह है। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, जोग का मतलब वही निर्गुण ब्रह्म की साधना योग। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयानी, अयानी का मतलब अज्ञानी। हम सो कही लई हम सही कह, जिए गुण ले हो सयानी। हमसो मतलब हमसे, कह दई मतलब कह दिया, हम सही कह मतलब हम सह लेंगे, जिए का मतलब होता है हृदय, अपने हृदय में, गुण का मतलब विचार करना, ले सयाने हम अपने हृदय में विचार कर लेंगे, सयाने का मतलब होता है, अयानी का मतलब अज्ञानी, सयाने का मतलब होशियार। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, यहाँ दशा दिगंबर का अर्थ निर्गुण ब्रह्म से है। मष्ट का मतलब होता है चुप रहिए। सांच कहो तुमको अपनी सौ का मतलब सौगंध। बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैको मतलब नैको का मतलब होता है तनिक से, तनिक सा भी, मुस्काने मुस्कुराए, मुस्काने का मतलब मुस्कुराने। तो बच्चों अब पद का अर्थ हो गया, प्रसंग भी समझा दिया, इस कठिन शब्दों का अर्थ भी बता दिया। अब चलो इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका जो बन रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पद में गोपियाँ ऊधों से कह रही हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन किसके बारे में पूछ रहा है? गोपियाँ कृष्ण के बारे में पूछ रही हैं। बच्चों किसी भी पद का संदर्भ पूछा जा सकता है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी पद में कभी भी पूछी जा सकती हैं। पहली संदर्भ और दूसरा रेखांकित शब्दों की व्याख्या। इसमें रेखांकित पदों की व्याख्या जैसे किसी भी लाइन को इसमें रेखांकित कर दिया जा सकता है और उसके बाद उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जा सकता है। तो जब आप लोग ठीक से पढ़ेंगे, अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा, तो किसी भी पंक्ति का अर्थ लिखना होगा तो आप लिख लेंगे। दूसरी बात, संदर्भ पूरे पद में एक ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से सूरदास के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि सूरसागर का ही भाग है। इसके रचयिता सूरदास जी बस। और तीसरा प्रश्न आपका बन रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में गुण रस छंद अलंकार बताइए। तो बच्चों इसमें पद में रस वियोग श्रृंगार है, छंद ये पद है, भाषा ब्रज ही है, गुण आपका प्रसाद है और अलंकार आपका अनुप्रास है। जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन जान लीजिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।